स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बाल निकेतन स्कूल में। जैसे ही कल हमने लेसन फर्स्ट किया था, आधा किया था और आधा आज हम कर रहे हैं, तो आप देखो साथ के साथ आप भी रिपीट करना अपनी नोटबुक में, और मैं भी कर रही हूँ। हैं पाबंद, ये दो पैरे हमने कल किए थे और थर्ड आज है, आज करें। तो साथ ही साथ आप अपनी नोटबुक में करो पाबंद समय के। है पाबंद समय के पल भर देर नहीं करते। अब पाबंद, आप कल वाला वर्ग देखोगे तो पाबंद और पल शब्दार्थ में आए थे, और मैंने आपको बताया भी था कि पाबंद का मतलब होता है नियमबंद, नियम के अनुसार चलना, और पल का था क्षण भर। तो इसमें होता है, ये शब्दार्थ में आप देखो, पीछे रिपीट करो, पल का होता है क्षण, बहुत थोड़ा। तो आगे है ठीक समय से सोते हैं। ये ठीक समय से आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में ये लिखोगे और साथ के साथ लर्न करोगे। हिंदी में क्या है, जितना हम लिखेंगे उतनी गलतियाँ हमारी कम निकलेगी और हमें हिंदी लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ये है पाबंद समय के पल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं, ये ठीक समय से है जगते। जो नियमबंद होते हैं मनुष्य, वो ठीक समय पर अपना काम करते हैं, मतलब बिल्कुल भी देर नहीं करते। पल भर मतलब पल मैंने होता है शब्दार्थ का लाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल थोड़ी सी भी देर नहीं करते वो अपना काम करने में। ठीक समय से सोते हैं, ये ठीक समय से है जगते, मतलब ठीक समय से वो सो जाते हैं और ठीक समय पर सुबह होने पर टाइम से जागते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है इस पैरे के अंदर कि अपना काम समय पर करना चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। आगे है नेक्स्ट पैरा है अगर समय की पाबंदी अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाए, इनसे सीख कहीं जाए। हिंदी में आप बोल बोल कर लिखोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जाएं तो फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे बन जाएं, सितारों जैसे बन जाएं। ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ लेसन की फोर्थ पैरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाए, अगर हम समय पर काम करना, समय का पालन करना, इन सबसे सीख जाएं, जैसे सूरज चांद से सीख जाए, तो फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे नियम पालन करने वाले बन जाएंगे। इस पैरे में सिर्फ नियम का पालन करने का महत्व बताया गया है। आगे है, ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आगे हैं निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ कर ले, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। पहला क्या पार्ट है, क्या क्वेश्चन है हमारा, समय का पाबंद, समय का पाबंद कवि ने किन किन को बताया है, कवि ने किन किन
को बताया है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था, बार बार एक ही चीज़ आ रही थी कि समय का पाबंद कवि ने किन किन को बताया है? सूरज, चांद और सितारों को। समय का पाबंद कवि ने सूरज, चांद और तारों को बताया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इसको आप फिर नोटबुक में साथ के साथ कर ले, बोल बोल के। ओके, ठीक है। अब जो पहले हमने ये किए थे वो इरेज करें, आपने उतार लिए होंगे अपनी नोटबुक में, साथ के साथ आप बोल कर करेंगे। आगे है सेकंड क्वेश्चन हमारा ख पार्ट। ठीक है, तारे रोजाना दुनिया के कितने चक्कर लगाते हैं? तारे रोजाना दुनिया के कितने चक्कर ये थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, चक्कर लगाते। अब आपने सेकंड पैरा पढ़ा होगा तो उसके अंदर इसका क्वेश्चन का आंसर है, आप पीछे रिपीट करना अगर आपने फिर नोटबुक में किया है सेकंड पैरा। तो तारे रोजाना सेकंड पैरे में ही इसका उत्तर है। आप रिपीट करना पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तारे रोजाना दुनिया का प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, रोजाना भी लिख सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे वैसे कर सकते हो आप। प्रतिदिन एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे है थर्ड ग पार्ट। आगे है समय की पाबंदी हमें किनसे सीखनी चाहिए? ये चीज़ तो बार बार इस लेसन के अंदर आ रही है कि समय की पाबंदी हमें किससे सीखनी चाहिए? हमें किससे सीखनी चाहिए समय की पाबंदी? समय की पाबंदी हमें चांद, सूरज और तारों से सीखनी चाहिए, क्योंकि वो समय पर आते हैं और समय पर अपने टाइम पे वो चले जाते हैं। समय की पाबंदी हमें सूरज, चांद और तारों से सीखनी चाहिए। आप अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के साथ करेंगे इसको बोल बोल कर। आप जितना बोल के क्वेश्चन करेंगे हिंदी के, उतने ही आपकी गलतियां कम होंगी और लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, किन्हीं दो ऐसी चीज़ों के नाम बताओ के नाम बताइए
जो सदा समय से आते हैं, से आते हैं। अब आपको ये पता ही होगा भाई ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो समय से आते हैं, वो है सूरज और तारे। ओके, ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। आगे है 5th क्वेश्चन। ठीक है, हम चांद सितारों जैसे कब बन सकते हैं? हम चांद सितारों जैसे कब बन सकते हैं? जैसे कब बन सकते हैं। ओके, अब ये चीज़ भी इस क्वेश्चन में मेन है, इस लेसन में ही मेन है ये। तो हम चांद सितारों जैसे कब बन सकते हैं? समय का पालन करके हम चांद सितारों जैसे बन सकते हैं। समय का पालन करके हम चांद सितारों जैसे बन सकते हैं, बन सकते हैं। ओके, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। आपने फिर नोटबुक में उतार लिए होंगे। अब आगे हम आपका इसका बुक वर्क करते हैं। आगे है ख पाठ है इसका। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ओके, आगे है सूरज। अब सूरज का हमें क्या करना है? समानार्थी शब्द लिखना है। तो आप कल आपने वो किए ही होंगे सही विकल्प, तो उसके अंदर ये आया था कि सूरज का समानार्थी शब्द क्या होता है? सूर्य। ये पीछे हमने किया भी था कल। आगे है आकाश। ये भी हमारा पीछे जो वीडियो थी उसमें बनाया था कि आकाश का समानार्थी शब्द क्या होता है? आसमान। सही विकल्प वालों में किया था हमने, आसमान। आगे है तारा। इनके समानार्थी शब्द बनाने जो इनके साथ मैच करते हो। जैसे सूरज को हम सूर्य कहते हैं, आकाश को आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, और तारा को हम क्या कहते हैं? सितारा। ये इनके समानार्थी शब्द हैं। आगे है धरती। धरती को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी, भूमि। ये इनके समानार्थी शब्द हैं। आगे है घर। घर को हम क्या कहते हैं? मकान भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं। तो ये इनके क्या है? समानार्थी शब्द हैं। आगे है पुस्तक। पुस्तक को हम क्या कहेंगे समानार्थी शब्दों में? किताब। ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो आज हमने ये बुक वर्क किया है, क्वेश्चन आंसर किए हैं और पैरा किए हैं। आशा है कि आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे।